जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। सुलभा और समर को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार में भी अपने काम से काम रखते थे। हाँ, पड़ोस की लता आंटी अवश्य सुलभा को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा ना खोलें। समर के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपनी बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी करने के बाद सुलभा से उसका परिचय हुआ था। सुलभा उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। सुलभा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए आना पड़ता था। समर की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के ही हृदय में प्रज्वलित हो चुका था। सुलभा के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्मागत से चल रहा था। शादी के 1.5 सालों में नोक-झोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। सुलभा के पिता हृदय गति जाने से काल के गर्त में समा गए और समर का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिनों तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल सुलभा को बेहद सुकून देता। उस दिन बुधवार था। समर के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर सुलभा बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ घबराहट और लता आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए सुलभा गेट खोलकर गेट तक आई। पहली ही नज़र में वो सुलभा को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उसका नाम निर्मला देवी है, दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी है। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुंचे। वह अकेली घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमज़ोर हो गई है, कुछ देर बाद याद भी आ जाता। सुलभा का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। निर्मला जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ सुलभा को देखा। सुलभा के साथ बात करते हुए वह काफ़ी सहज हो चुकी थी, लेकिन सुलभा का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से समर को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। संदेश मिलते ही समर आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 तक घर पहुंचा। तब तक सुलभा और निर्मला जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। समर ने एक सशंकित नज़र निर्मला जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने सुलभा को सुनाई थी। समर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला गया। उसने इशारे से सुलभा को भी बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, निर्मला जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ निर्मला जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी याददाश्त जब कमज़ोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब है। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से निर्मला जी घबरा कर रोते हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं हैं, उन्हें सच में कुछ याद नहीं रहा, वह सुबह यहाँ से ज़रूर चली जाएगी। सुलभा ने उनका रोना देखा ना गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन समर अभी भी असमंजस में था। रात का खाना भी निर्मला जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी। एकल गृहस्थी करते हुए सुलभा और समर को ये सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे समर की आंख खुली। सुलभा अभी तक सो ही रही थी। वह हड़बड़ा कर उठा और दूसरे कमरे में निर्मला जी को न देखकर उसको शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीज़ें स्थान पर ही थी। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। निर्मला जी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक सुलभा भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय निर्मला जी रोने लगी। उन्हें सुलभा से स्नेह हो गया था। सुलभा की भी आंखें भर आईं। समर के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेश का बीच समर के मन में पनपा कि वह कहीं याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं आज से चली जाऊंगी। समर की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखें, कम से कम इनके बेटों को तो एक बार हमारा धन्यवाद करना चाहिए।
निर्मला जी चुपचाप एक ओर बढ़ने लगी। समर ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं मोड़ दी जहां उसने निर्मला जी को छोड़ा था। समर कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। रास्ता वही खत्म होता था, इसीलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन निर्मला जी ने किया था, वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। समर आगे बढ़ा, तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे निर्मला जी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। निर्मला जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन मैंने अपने बच्चे हुए दिनों की सारी खुशियाँ पाली। मेरे बेटों ने तो बोझ समझ मुझे यहाँ से पटका, एक बार हालचाल भी नहीं लेने आते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से भी चली गई थी, लेकिन सुलभा और समर ने मेरी अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। समर की भी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और निर्मला जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक समर को सामने देख वह चौंक गई। समर ने कहा, किसने कहा आप बोझ हैं? मुझे और सुलभा को आपकी ज़रूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनमान रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है, जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गई। हमने भी अब आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊँगा। निर्मला जी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे गोद लेते हैं और तू मुझ बूढ़ी माँ को ले रहा है। समर ने हंसते हुए निर्मला जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। निर्मला जी की सहेलियाँ उन्हें खुशी से विदा कर रही थीं। सभी की आंखें नम थीं, मानो बोल रही हों, हम में से एक को तो इस अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिली, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। निर्मला जी सुलभा से मिलने को बेचैन थी। समर ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी